नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अशोक गहलोत 3 दिवसीय जोधपुर दौरे पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मारवाड़ की सभी सीटों पर पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के कंधों पर है। प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे और जोधपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, रायशुमारी करेंगे, टिकट के दावेदारों से भी चर्चा करेंगे और फाइनलाइज करने की जो बात है टिकट, उसको अंतिम रूप देने की तैयारी में जहां कांग्रेस जुटी है, वहीं जोधपुर की जो जिम्मेदारी है वो अशोक गहलोत को दी गई है। पूरे देश की निगाहें राजस्थान को लेके हैं। राजस्थान में इस बार जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए लगता है कि एक तरफा जीत होगी कांग्रेस की। प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि जो कुशासन दिया है भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी वसुंधरा जी ने, उसको जनता भूली नहीं है और जनता ने मन में तय कर रखा है, चाहे कितनी रैलियां कर ले अमित शाह जी कर ले, नरेंद्र मोदी जी कर ले और कितने नाटक कर ले मुख्यमंत्री जी, इस बार उनके नाटक और लटके झटके चलने वाले नहीं हैं। इस बार जनता तय कर चुकी है, हमें भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय बनाना है और विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, ये जनता तय कर चुकी है। उधर जयपुर में कांग्रेस ने दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन पीसीसी चीफ सचिन पायलट के आवास पर हुआ। इस मिलन समारोह में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। स्नेह मिलन समारोह के बाद पीसीसी चीफ सचिन पायलट पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि प्रदेश दूसरी दिवाली 7 दिसंबर को मनाएगा। पायलट ने कहा कि प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट दिवाली के बाद आएगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही प्रदेश के दौरे पर आएंगे। मना रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक बार दोबारा दीपावली मनाएंगे लोग, जब 7 तारीख को यहाँ से भाजपा की विदाई होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अनुभव जनता का रहा, हमारा रहा इन 5 सालों में, उससे स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अब हताश होकर कोई हथकंडा अपना ले, कोई जुमले दे दे, लोगों का ध्यान भटकाने की कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस वसुंधरा जी का रहा, उसको तो उनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रदेश में आ रहे हैं। जिस केंद्र सरकार को 5 साल तक राजस्थान की चिंता नहीं रही, आज उसी केंद्र सरकार के मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जनता पूछना चाहती है कि जब 5 साल से लोग पिस रहे थे, मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, शोषण हो रहा था, तब इस केंद्र सरकार के तमाम मंत्री कहाँ सो रहे थे? अब चुनाव आ गया तो यहाँ पे आके वोट लेने के लिए किसी के घर में जा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई रसोई में जा रहा है। लेकिन 5 साल तक इस प्रदेश को जो अनदेखी का सामना करना पड़ा, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, जयपुर में भी और दिल्ली में भी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, राहुल गांधी जी अब 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, शायद छत्तीसगढ़ दिवाली के बाद, और उसके बाद उनका दौरा बनेगा तीसरे हफ्ते में राजस्थान का, शायद 2 या 1 दिवस का दौरा बनेगा। उसकी जानकारी मिलते ही मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। लेकिन आज इशू ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जन घोषणा पत्र का ऐलान किया था, उसमें मुझे खुशी है कि 50,000 से ज़्यादा हमारे पास सुझाव और आवेदन आए हैं। नौजवान, स्कूलों के बच्चे, किसान, उद्योगपति, डेली वेजर्स, सब लोग अलग अलग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फ़ोन के माध्यम से अपने सुझाव दे रहे हैं। उनका हम आकलन कर रहे हैं। हरीश चौधरी जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो इसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर नवंबर के मध्य तक हम लोग अपना जन घोषणा पत्र तैयार करेंगे। देश के साधु संतों को इकट्ठा करेंगे और राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। 4.5 साल, पौने 5 साल जब आप लोग सरकार में थे, उत्तर प्रदेश की सरकार भी बीजेपी के पास थी और दिल्ली की सरकार भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो ये राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बना दिया बीजेपी ने। राम मंदिर में इनकी कोई आस्था नहीं है। अगर ये बनाना चाहते तो 5 साल का समय पर्याप्त था।
जब दिल्ली में और यूपी में इनकी सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी अब कोई कार्ड खेल ले, राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि बीजेपी को जाना होगा और कांग्रेस की सत्ता में वापसी करेगी जनता। वहीं बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने वसुंधरा राजे को अगली मुख्यमंत्री के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ही अगली मुख्यमंत्री होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 42,188 बूथों तक पार्टी ने संपर्क साधा है और यह काम किया है। साथ ही 70 लाख से ज्यादा परिवारों से बीजेपी ने संपर्क साधा है। 1032 मंडलों पर कार्यकर्ता परिवार स्नेह मिलन का आयोजन करेगा और साथ ही नगर पालिका स्तर पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होंगे। मेरा परिवार भाजपा परिवार का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर के सारे राष्ट्रीय नेतृत्व का वंदन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और उनको बहुत सारी बधाई आप सबके माध्यम से देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ में ये कार्यक्रम किया है और जिस तरह का रिस्पांस, क्योंकि मैं भी बूथों पर गया था, जिस तरह का रिस्पांस प्रदेश भर के लोगों से मिला है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अत्यंत आत्मविश्वास का जनक होगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कार्यकर्ताओं की शक्ति की वाली पार्टी है। उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक भाव रखने वाली पार्टी भी है। हमने यह तय किया है कि प्रदेश के कुल मिलाकर के 1032 मंडलों पर हम हर मंडल पर कार्यकर्ताओं का पारिवारिक स्नेह मिलन ऐसा है इस दिवाली के समय पर आयोजन करेंगे और पूरे कार्यकर्ता परिवार के साथ में बैठ करके मंडल स्तर पर दीपावली का स्नेह मिलन ऐसा आयोजित करेंगे। मुझे लगता है कि जो पूरे देश भर में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां, कोई भी पार्टी इस तरह से पारिवारिक भाव से साथ बैठ करके अपने त्योहारों पर, अपने पर्व के उत्सव को जो है वो संपन्न करने का काम नहीं करती होगी। अनूठा और नायाब जो है वो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार भाव का प्रेषित करने का संकल्प लिया है। कर्नाटक उपचुनाव में जेडीएस कांग्रेस ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। बेल्लारी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वीएस उग्रप्पा ने जीत हासिल कर ली है। इससे पहले इस सीट पर बीजेपी के श्रीरामुलु का कब्जा था। इसके अलावा जामखंडी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के आनंद न्यामगौड़ा ने जीत दर्ज की है। मंड्या लोकसभा सीट पर जेडीएस उम्मीदवार शिवरामे गौड़ा ने जीत हासिल की है, जबकि रामनगर विधानसभा सीट से सीएम कुमारस्वामी की पत्नी 53,000 वोटों से आगे हैं। वहीं बीजेपी एकमात्र सीट शिमोगा सीट पर 52,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर पाई।